तो ये एक स्थान में हम रहने से क्या होता है, अरे मैं 8 साल से हूँ, अरे मैं 15 साल से हूँ, मालूम है हम बड़े उस्ताद हैं, इस तरह का भावना आता है। इसलिए ऐसा नहीं कि सबको होता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी आलसी बनाने की संभावना है, पॉसिबल है, करेक्ट ना। इसी तरह ब्रह्मचारी भी, ऐसा नहीं कि गृहबंध को हम सिर्फ गृहस्थों को बोला गया है, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं जो जिसके अंदर गृहस्थ टेंडेंसीज है। अभी गृहस्थ टेंडेंसी क्या है, गृहस्थ टेंडेंसी का मतलब है कुछ चेंज को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, दे आर नॉट रेडी फॉर चेंज, दे वांट अ कंफर्टेबल पोजीशन। ये कंफर्ट चाहना, क्या बोलते हैं उसको, ऐशाराम चाहना, अच्छा खाओ पियो सो जाओ, ज़्यादा कसरत नहीं करना, नॉट गिविंग मच ट्रबल टू द बॉडी, ऐसे ऐसे शरीर को बहुत ज़्यादा संभालना। देखो शरीर को जितना भी संभालो मर जाएगा एक दिन, उसको बचा नहीं पाओगे आप। इसलिए अच्छा है कि आत्मा को संभालो। अगर आत्मा की पोषण के लिए भगवान की सेवा में लग जाओ तो शरीर ऐसे क्षीण होते होते जाएगा, एक दिन मिट्टी से मिल जाएगा शरीर ना, लेकिन आत्मा भगवत धाम प्राप्त करेगा। लेकिन अगर हम कसरत नहीं करेंगे शरीर से तो शरीर धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। अगर शरीर मोटा हो जाएगा तो उसके बाद नींद ज़्यादा आएगा, भोजन ज़्यादा खाएंगे। भक्ति ठाकुर किसी को अगर कोई थोड़ा मोटा हो गया तो बोलते थे कि इसको प्रसाद सर्विंग के लिए इसको बोलो जुग जुग का प्रसाद सर्विंग करो पतले हो जाओगे, ऐसे बोलते थे। ऐसे तो इस तरह अगर ब्रह्मचारी लोगों को सुविधा मिलता है, लैपटॉप दिया जाता है, स्मार्टफोन दिया जाता है, लेकिन ये सब सेवा के लिए दिया जाता है। ये सब किसके संपत्ति हैं, भगवान की संपत्ति हैं। भगवान की सेवा को छोड़कर किसी भी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी भी इसका दुरुपयोग करता है वो भी गृह में दी है, वो भी अंधकूप में है, ये बात है। वो भी अंधा है, ऐसे भी व्यक्ति का दुरुपयोग अगर कोई करता हो तो, अगर ऐसे दुरुपयोग कोई करता हो तो वो ज़्यादा उसके अंदर भक्ति मार्ग में रुचि नहीं आएगा उसको, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति और भक्ति की रुचि दोनों ऑपोजिट हैं। क्या आग और पानी एक स्थान में रह सकते हैं? जैसे आग या तो पानी को बाष्प कर देगा, नहीं तो पानी आग को बुझा देगा, करेक्ट ना। अगर आपका भक्ति बहुत तीव्र है तो आप इंद्रिय तृप्ति को बाष्प कर दोगे आप, इंद्रिय तृप्ति नहीं रहेगा आप में। और अगर हमारा भक्ति में बहुत ढीला है, तो तब जैसे पानी आग को बुझा देता है, इस तरह हमारी तीव्रता को बुझा देता है इंद्रिय तर्पण करने की प्रवृत्ति। ये जानना चाहिए। तो इस तरह गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोगों को भौतिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता में गंभीर बनना चाहिए। तो अपने पिताजी को बता रहे हैं आप वानप्रस्थ ले लो और चले जाओ किधर, वृंदावन की ओर। इसका मतलब क्या है, वानप्रस्थ 50 के बाद चालू होता है, लेकिन वेद बताते हैं अगर 50 में हुआ नहीं तो 60, कम से कम 60 में वानप्रस्थ ले लो। इसलिए वो बोल रहा है प्रहलाद, पिताजी इतना साल आपने मिस कर दिया या मौका, 50 साल तक आप इतना चिंतित, आसज्ज मानस दुरंत चिंतया, ऐसे मुझको तभी बोलता है कि आसज्ज मानस का मतलब आसक्ति। इस दुनिया में आसक्ति के कारण इंसान अहम और मम में फंसा हुआ है, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसमें फंसा हुआ है सारे जीव इस दुनिया में। आप इसको छोड़ो पिताजी। वेद व्यास बताते हैं कि ना अहम ना मम, इसको जब जानेगा तब तुम्हें शांति है। और ऐसे आसक्त व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, दूसरों से बड़ा हूँ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। वृद्धावस्था में भी कोई जीव सोचता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ऐसे। और इस तरह भौतिक पदार्थों से आसक्त, स्त्री से आसक्त, नहीं तो जमीन से आसक्त, सोने चांदी से आसक्त, मान सम्मान से आसक्त, नहीं तो मिथ्याभिमान से आसक्त। ऐसे जीव जो है इस दुनिया में बहुत अशांति में रहता है, क्योंकि बूढ़े होने के बाद क्या होता है, अनेक लोग इसके बात सुनेंगे नहीं, बोलेंगे चुप रहो कुछ बोलो मत, बोलेंगे, तो बहुत तंग आ जाता है वो। इसके बदले अगर भक्ति मार्ग में जुड़ गया वो सदा नाम जप सकता है, गीता भागवत पढ़ सकता है, भगवान में रम सकता है वो, उस अवस्था में। तो ओल्ड इज गोल्ड,